जी स्टार्ट करें डॉक्टर जोहा। आते मेरा जोया सामा 7:50 हो गए। यस सर। चलें जी सर। चलेंगे उसके बाद आगे लिखें जी। सब लोग वापस आ जाएं जी। तो इस तरह जो एंटीरियर हॉर्न होते हैं वो उनकी सेल बॉडी ये एंटीरियर हॉर्न में पड़ी है, लेकिन जो एक्सोन्स होते हैं वो स्केलेटल मसल तक पहुंचते हैं बगैर किसी इंटरप्शन के और जाके एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं। और अगर एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं वो मसल के ऊपर एसिटाइलकोलिन लगती है तो और रिसेप्टर्स हैं निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर्स, एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर्स कह दो, ठीक है। इन पे एसिटाइलकोलिन लगेगी तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा। आप लोग सब लोग हूं करना था, आवाज आ रही? अच्छा अब देखना मेरी बात सुनना। यस सर। अगर अगर इन एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाए, अगर आपके एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स एसिटाइलकोलिन लगेगी ना मसल पे, मसल के ऊपर रिसेप्टर्स है ना एसिटाइलकोलिन के, हैं कि नहीं है? एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे लग रही है ना मसल पे। अगर ये निकोटिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाए उस डिजीज को हम कहते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस, आई होप सो आप सब लोगों को कॉन्सेप्ट ने बोलेगा। मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है? एंटीबॉडी बन जाती है, इन निकोटिन एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एसिटाइलकोलिन रिलीज तो होती है लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि ये जो सोमैटिक मोटर नर्व है, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन है, इसने एसिटाइलकोलिन रिलीज की है, लेकिन अगर आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, मसल का कसूर है कि नर्व का कसूर है? मसल का कसूर है कि नर्व का कसूर है? सर मसल का। मसल का, क्योंकि मसल के ऊपर एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। दिस डिसीज इज कॉल्ड बोलो। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे, लेकिन आपको पता चल गया ना कि मायस्थीनिया ग्रेविस में मसल पैरालाइज क्यों होते हैं? क्लियर हो गया? अच्छा अभी मैं एक और बात आपको बताऊं। अगर ये एसिटाइलकोलिन न्यूरॉन से रिलीज ना हो, अगर ये एसिटाइलकोलिन इस सोमैटिक मोटर न्यूरॉन से रिलीज, अगर सोमैटिक मोटर न्यूरॉन से एसिटाइलकोलिन रिलीज ना हो, लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं बस आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि अभी आपको समझ आ रही है ना चीजों की। लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम, तो लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम क्या है? मसल ठीक है, किसमें मसला है? एक्सोन में, नर्व में। वो क्या नहीं रिलीज कर रही? एसिटाइलकोलिन। ये कौन सा सिंड्रोम होगा जी ब्रोस? अगर न्यूरॉन एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं कर रहा, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन, तो दैट इज, जल्दी ना दस दो। लेकिन अगर एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रही है, मसल के ऊपर रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो गए, दैट सिंड्रोम इज मायस्थीनिया ग्रेविस। अच्छा अगली गल, आपको एक हम आगे टॉक्सिन पढ़ेंगे, बोचुलिनम टॉक्सिन। बोचुलिनम टॉक्सिन बैक्टीरिया होती है, ये लड़कियां जवान होने के लिए भी लगाती हैं, चेहरे की झुर्रियां खत्म करने के लिए इंजेक्शन लगाती हैं। बोचुलिनम टॉक्सिन ये भी क्या करती है? एसिटाइलकोलिन को रिलीज नहीं होने देती। देखो पढ़ हम एनाटॉमी रहे हैं, बेसिक सी चीज पढ़ रहे हैं, ये आई तो आपको ये 3 सिंड्रोम को औखे हुए याद करना जी ब्रोस। अगर एसिटाइलकोलिन एक न्यूरॉन रिलीज नहीं कर रहा जो मसल को चाहिए, और ये कौन सा न्यूरॉन है? वो जो स्पाइनल कॉर्ड से चल के आ रहा है, अल्फा मोटर न्यूरॉन, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन। अगर ये एसिटाइलकोलिन नहीं रिलीज कर रहा, मे बी बोचुलिनम टॉक्सिन की वजह से नहीं एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रही, या मे बी लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम हो, या एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रही है, मसल के ऊपर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स खराब हो गए, मायस्थीनिया ग्रेविस। गाल समझ गए सारे? आती मेरा जोया सामा। यस सर। अच्छा अब देखो, हाँ जी सर ये सिंड्रोम का नाम बता दें। डॉक्टर साहब केड़ा उत्ते वाला थल्ले वाला विचकार वाला मिडल वाला? लैम्बर्ट, LAMBERT EATON, लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम जी। अब मेरी बात सुनिए, आपने एक बात नोट की है कभी, जब बंदा बेहोश होता है
जब किसी पेशेंट की सर्जरी होती है उसके मसल पैरालाइज कर देते हैं। कभी आपने नोट किया, जब हम किसी बंदे की सर्जरी होती है उसके मसल क्या कर देते हैं? पैरालाइज होता है। कौन से रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके पैरालाइज करते हैं? निकोटिन मस्कुलर। देखो आपको यहाँ फार्मा भी समझ आ गई। अगर मैं आपसे कहूँ हुजैफा का कल अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है, हुजैफा के बेहोश कर दिया, हुजैफा के मसल पैरालाइज कर दिए, कौन सी ड्रग्स दी हैं, कौन से रिसेप्टर्स पे जाके लगी हैं जो हुजैफा के स्केलेटल मसल पैरालाइज हो गए? निकोटिन मस्कुलर रिसेप्टर्स ब्लॉक करो, हुजैफा की जितनी मर्जी सर्जरी करते रहो। जब हुजैफा की सर्जरी खत्म होगी हम एसिटाइलकोलिन बढ़ा देंगे, हुजैफा के मसल खुद ही काम करने लग जाएंगे। देखो कितनी बेसिक चीजें इस एक लाइन पे, एक सर्कल पे। ये न्यूरॉन एसिटाइलकोलिन रिलीज ना करे, या बोtulinum टॉक्सिन या लैम्बर्ट सिंड्रोम, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुई मसल पे नहीं लगी, मायस्थीनिया ग्रेविस। अच्छा, उसके बाद अगर सर्जरी करके हम जब पेशेंट को बेहोश करते हैं, उसके मसल सारे पैरालाइज कर देते हैं, सर्जरी के दौरान बंदा सारा ढिला हुआ होता है, उसके मसल सारे पैरालाइज होते हैं, तो कौन से रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया था हमने? निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर्स को। इन एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स ब्लॉक करो, बंदा सारा पैरालाइज। और जब सर्जरी खत्म हो गई, बंदे को पैरालाइज तो नहीं ना रखना। अब बंदा, उस बंदे ने सर्जरी खत्म हो गया, अब उठ के उसने हिलना जुलना है, तो एसिटाइलकोलिन को क्या कर दो, बढ़ा दो, तो वो हुजैफा के मसल बाद में क्या करने लग जाएंगे? काम करने लग जाएंगे। समझ गए हो यहाँ पे 5-6 चीजें, ये सारी क्या है? सर जब एसिटाइलकोलिन बढ़ाएंगे तो फिर हार्ट रेट कम हो जाएगा। हाँ, उसके लिए फिर एट्रोपिन साथ देते हैं ताकि वो कम ना हो। अच्छा, अजीब रो, सब लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलो। यस सर। अच्छा, अब देखो, एक तो आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। अब अगली चीज देखिएगा, मुझे ये बताएं, क्या इस मसल के अंदर स्मूथ मसल्स नहीं है? कितने बढ़ाना, ऐसे बढ़ा देना। क्या इस मसल के अंदर स्मूथ मसल्स नहीं है? ब्लड वेसल्स नहीं है? क्या इस मसल के पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं है? सॉरी, मसल कह रहा हूं, इधर ऊपर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होंगे? इनकी सप्लाई आई है स्पाइनल कॉर्ड से अभी तक? आई है? नहीं आई। नो सर। अब वो पढ़ने लगे। स्केलेटल मसल्स का यही रूल है, सारी पूरी आपकी बॉडी में स्केलेटल मसल यही, एंटीरियर हॉर्न अल्फा मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन सीधे जाते हैं डायरेक्ट स्केलेटल मसल तक, रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। अब मुझे ये बताओ, ये न्यूरॉन यहां से कहीं से कट जाए, एंटीरियर हॉर्न डैमेज हो जाए, मसल पैरालाइज हो जाएगा? एंटीरियर हॉर्न डैमेज हो जाए, मसल पैरालाइज हो जाएगा? यस सर। एंटीरियर हॉर्न डैमेज हो, मसल पैरालाइज हो जाएगा? यस सर। यस सर। पोलियो में क्या होता है? एंटीरियर हॉर्न नहीं तो आपका उड़ता है। पोलियो में क्या डैमेज होता है स्पाइनल कॉर्ड का? एंटीरियर हॉर्न। दिस इज पोलियो। पोलियो वायरस एंटीरियर हॉर्न को जाके उड़ा देता है। तो जहां का एंटीरियर हॉर्न उड़ता है, उस एंटीरियर हॉर्न से जो स्केलेटल मसल्स कंट्रोल हो रहे होंगे वो सारे सूख जाएंगे। वो अक्सर पोलियो में टांग, क्यों एक टांग वीक कमजोर हो जाती है? कॉमनली पोलियो वहां पे स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न्स को डैमेज करता है जहां पे आपकी टांगों के अल्फा मोटर न्यूरॉन्स पड़े हैं। पोलियो में आपका रीढ़ के ये नीचे से आपके एंटीरियर हॉर्न डैमेज होते हैं, लंबर वर्टिब्रा के लेवल से। तो व्हाट इज पोलियो? इट इज एन इन्फेक्शन, इट इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ योर anterior horn, it is a destruction of your anterior horn, it is a destruction of your anterior motor neurons, it is a destruction of your anterior motor जो somatic neurons है। तो दिस इज पोलियो। कोई औखा लगा पोलियो? ये होता है सर इसको ये सीधा सीधा लोअर मोटर न्यूरॉन भी कह सकते हैं ना डैमेज। हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये एंटीरियर हॉर्न से लेके यहां तक कोई भी चीज डैमेज हो, दैट इज लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी। मुझे ये बताओ, ये अल्ला नर्व के अंदर न्यूरॉन्स आ रहे हैं, अल्ला नर्व कर दे अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी के लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी? लोअर मोटर यार। एंटीरियर हॉर्न से आगे जो एंटीरियर हॉर्न भी अगर डैमेज हो जाए
इट्स अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी के लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी? लोअर मोटर न्यूरॉन। एंटीरियर हॉर्न के ही एक्सॉन्स निकल के मसल तक गए हैं ना, इसलिए एंटीरियर हॉर्न से स्टार्ट हो जाओ, आगे रास्ते में कहीं पे भी कोई इंजरी हो, दैट इंजरी क्या कंसिडर होगी, अपर के लोअर? लोअर मोटर न्यूरॉन। लोअर मोटर न्यूरॉन। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो पोलियो इज अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी और लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी? लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी। क्या पोलियो में जरूरी है कि टांगे कमजोर हो? क्या पोलियो में वो एंटीरियर हॉर्न डैमेज नहीं हो सकता जो मेरे हाथ को सप्लाई कर रहा है? कॉमनली पोलियो में टांगे कमजोर होती हैं, वो भी सज्जे पासे या खब्बे पासे वाली यूजली, बट पोलियो में स्पाइनल कॉर्ड यहां से स्टार्ट हुआ है और जितना लंबा स्पाइनल कॉर्ड है सब जगह पे एंटीरियर हॉर्न है, जहां से एंटीरियर हॉर्न डैमेज होगा उस एरिया का मसल क्या हो जाएंगे जी ब्रोस? पैरालाइज। अब कॉमनली क्या होता है कि पोलियो में एंटीरियर हॉर्न डैमेज होते हैं लंबर वर्टिब्रा के लेवल, लंबर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। पोलियो में एंटीरियर हॉर्न डैमेज होते हैं ज्यादा लंबर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, लंबर लेवल पे, इसीलिए क्योंकि लंबर लेवल से आपके लोअर लिम्ब कंट्रोल होते हैं। लेकिन अगर पोलियो मेरी गर्दन के अंदर पकड़े, गर्दन से मेरे किसको सप्लाई जा रही है? ये गर्दन के अंदर जो एंटीरियर हॉर्न है ये मेरे किसको सप्लाई कर रहे हैं? अपर लिम्ब को। अगर मेरा अपर लिम्ब पैरालाइज हो गया तो इसका मतलब मुझे पोलियो किस जगह पे हुआ है? एंटीरियर हॉर्न ऑफ सर्वाइकल लेवल, एट लेवल ऑफ सर्वाइकल रीजन में मुझे पोलियो के एंटीरियर हॉर्न में डैमेज सर्वाइकल रीजन में हुए हैं। डायाफ्राम जो है इसको भी तो कहां से नर्व जा रही थी निकल के? सर्वाइकल रीजन से नहीं जा रही थी, C3 C4 से। यस सर। अगर C3 C4 के लेवल पे एंटीरियर हॉर्न डैमेज हो गए, क्या डायाफ्राम पैरालाइज हो जाएगा? यस भाईजान, जिथों आपके एंटीरियर हॉर्न डैमेज हो गए उस एरिया के मसल पैरालाइज हो जाने हैं। अगर गर्दन में पोलियो घुसा है तो अपर लिम्ब पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि गर्दन के लेवल पे जो एंटीरियर हॉर्न है वो आपके अपर लिम्ब को सप्लाई कर रहे हैं, आपका डायाफ्राम। इसका मतलब पोलियो आपका डायाफ्राम भी पैरालाइज कर सकता है, पोलियो आपका अपर लिम्ब पैरालाइज कर सकता है, पोलियो आपका मेडला के अंदर घुस सकता है, कहीं कॉमनली वो टांगों के लेवल पे को इन्वॉल्व करता है। तो व्हाट इज पोलियो? इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ योर एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स, जो पूरे स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन कॉमनली ये उन एंटीरियर हॉर्न्स को पकड़ता है जो लोअर लिम्ब को कंट्रोल करते हैं, दैट इज लंबर वर्टिब्रा लेवल। जी ब्रोस, क्लियर? आगे चलें। अच्छा, आगे देखो जी। हाँ जी सर, डायाफ्राम को सोमेटिक कर रहे हैं? डायाफ्राम को एंटीरियर हॉर्न से निकल के जा रही है, यस दैट इज सोमैटिक मोटर, लेकिन वो वॉलंटरी भी है। आप अपना सांस रोको अभी, डॉक्टर साहब रोक लिया, डायाफ्राम मूव करना रोको अभी। जी सर। रोक लिया, वॉलंटरी हो गया ना? जी सर। अच्छा, उसके बाद जी डायाफ्राम को दोनों तरह से हो रही होती है, स्पॉन्टेनियस भी और वॉलंटरी भी। अच्छा, उसके बाद आगे देखें। अगली गाल सुनो। मैं आपको या कोई चाकू मार दे, आपकी रीढ़ की हड्डी में लगे चाकू, एंटीरियर हॉर्न डैमेज हो सकता है? कोई गोली मार दे, एंटीरियर हॉर्न डैमेज हो सकता है? यस सर। कोई यस सर। आपको इंफेक्शन हो जाए, एंटीरियर हॉर्न डैमेज हो सकता है? तो जो चीज एंटीरियर हॉर्न डैमेज करेगी वो आपके मसल पैरालाइज कर देगी। दैट इज लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी। मैं कहूं जी कमर में गोली लगी, टांग सारी गई, इसका मतलब उस टांग के लोअर मोटर न्यूरॉन गए सारे, उस टांग को जो नर्व जा रही थी। आगे चला, क्लियर है यहां तक? यस आगे देखिए। अब यहां पे जो नर्व जा रही है, क्या वहां पे स्वेट ग्लैंड नहीं है? क्या वहां पे स्मूथ मसल्स नहीं है? ये जो न्यूरॉन्स है ना एंटीरियर हॉर्न वाले, ये नहीं करते, ये तो सोमैटिक मोटर है। अब देखना, ये एक मैंने अलहदा हॉर्न बनाया, इधर भी और इधर भी। ये पोस्टीरियर हॉर्न था, ये एंटीरियर हॉर्न था। ये कौन सा हॉर्न है?
लैटरल हॉर्न। ये लैटरल हॉर्न की क्या पड़ी है ब्रोस? Cell body. या सेल बॉडी। अब इसके एग्जॉन्स निकालूंगा। अब एक बात आपने नोट की, लैटरल हॉर्न से जो सेल बॉडीज पड़ी हैं उनके एग्जॉन्स भी जब बाहर निकले किस रूट के अंदर से निकले बाहर? एंटीरियर रूट। एंटीरियर रूट। इस एंटीरियर रूट के अंदर एंटीरियर हॉर्न के एग्जॉन्स हैं कि नहीं है? इस एंटीरियर रूट के अंदर लेटरल हॉर्न के एग्जॉन्स हैं कि नहीं है? Yes, sir. ये सिंपैथेटिक एग्जॉन्स हैं। ये रेड कलर वाले सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं। इसका मतलब लेटरल हॉर्न सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं कि सोमैटिक न्यूरॉन्स होते हैं? सिंपैथेटिक। हुन देखो, लेटरल हॉर्न से जो एग्जॉन्स निकले वो सिंपैथेटिक हैं, निकल के एंटीरियर रूट से बाहर आए। अब ये चीज आई, अब ये रुक गए, ये नहीं पहुंचे। वो अल्फा वाले डायरेक्ट ब्रेक कहां पे लगी थी जाके अल्फा वालों की? स्केलेटन मसल। ये नहीं गए, इन्होंने रुकना रस्ते में ये यहां पे आके कहता भाईजान मेरी बस। तो ये एक्सॉन स्टार्ट यहां से हुआ, एंटीरियर रूट से बाहर आया। ये एक्सॉन छोटा सा नहीं हुआ? Yes, sir. यस सर। हुआ। अभी उधर तक नहीं पहुंचेंगे। जब ये हमारी नर्व है ना, ये हमारी नर्व स्पाइनल कॉर्ड की, ये नर्व है ना जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आई है। इसका मतलब ये जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आई है, इसमें जो अल्फा मोटर न्यूरॉन थे वो डायरेक्ट गए बगैर ब्रेक लगाए कहीं पे। जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं वो एंटीरियर रूट से बाहर आए लेकिन नहीं गए। अब बाहर क्या पड़ा है आपका? एक नहीं, थले बढ़ाना मैं इतने मिक्स हो जाना। कितने गया यार? ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर अभी आप देखो एक पॉइंट पढ़ा तो उससे क्लिनिकल कितने पॉइंट्स आपको समझ आ गए? अच्छा ये देखें, मैं ना इन थले लाना, ये गैंग्लियन पड़ा है, ये आपका पैरा वर्टिब्रल गैंग्लियन है। ये पैरा वर्टिब्रल गैंग्लियन है, पैरा वर्टिब्रल गैंग्लियन। ये मैंने 2 सेल बॉडीज बना दी, ये भी सेल बॉडीज बनी है क्योंकि मैंने कहा था सेल बॉडीज अंदर इकट्ठी हो जाए तो न्यूक्लियस बाहर इकट्ठी हो जाए तो गैंग्लियन। इन्हें गैंग्लियन कह रहे हैं क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के बाहर है। इसे न्यूक्लियस कह रहे हैं एंटीरियर हॉर्न को क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। अच्छा, ये गैंग्लियन है क्योंकि ये बाहर पड़ा है। ये भी सेल बॉडीज ही हैं। ये सेल बॉडीज जो थी उनके एक्सॉन्स आए, बाहर निकले और आके किसको सिग्नल दे दिया? गैंग्लियन को। ये निकल के यहां पे आए। अच्छा, आगे अब इन गैंग्लियन के एक्सॉन्स निकलेंगे, इन गैंग्लियन के एक्सॉन्स निकलेंगे जो इस नर्व के अंदर जाएंगे और वो स्वेट ग्लैंड्स तक और वो आपके स्मूथ मसल को सप्लाई करेंगे। तो क्या स्मूथ मसल्स और स्वेट ग्लैंड्स को जो सिंपैथेटिक सप्लाई पहुंची है, ये सिंपैथेटिक न्यूरॉन है ना रेड कलर वाले, क्या वो डायरेक्टली लेटरल हॉर्न के न्यूरॉन्स पहुंचे? नो सर। No, sir. नहीं, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन पहुंचे हैं। फर्स्ट ऑर्डर जो थे वो लेटरल हॉर्न से स्टार्ट हुए और गैंग्लियन पे आके सिग्नल दिया। गैंग्लियन ने सिग्नल रिसीव करके गैंग्लियन के न्यूरॉन्स जो हैं उनके एक्सॉन्स फिर स्वेट ग्लैंड तक गए। अच्छा, जाएंगे इसी नर्व के थ्रू, लेकिन इस अल्नर नर्व के अंदर जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स 2 तरह के हैं। एक वो जो अंदर से निकल के बाहर तक आए, गैंग्लिया के अंदर घुस गए, गैंग्लिया के न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स दोबारा निकलेंगे, दोबारा अल्नर में एंटर होंगे और फिर जाएंगे। बात समझ आई कि नहीं खपिया? जी ब्रोज। Yes, sir.
अच्छा, अब क्या हुआ? सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स को स्टार्ट कहां से हुआ? पहले मुझे ये बताओ। लेटरल हॉर्न से। मेरा पास आ गया लेटर हॉर्न से। लेटर हॉर्न से निकल कर किस रूट के थ्रू बाहर आए? एंटीरियर रूट से। एंटीरियर रूट के बाहर आके कौन सी नर्व के अंदर? हम अभी फर्ज कर लो कौन सी नर्व पढ़ रहे हैं? अल्नर नर्व। अच्छा, अल्नर नर्व भी छोड़ो, फर्ज करो ये थ्रेसिक नर्व नंबर 1 है, क्योंकि हमारी T1 नर्व रीढ़ की हड्डी से नर्व निकलती है ना, T1 T2 T3 T4 T5 निकलती है ना नर्व। फर्ज कर लो ये कौन सी नर्व है? थ्रेसिक नर्व नंबर 1। अब ज्यादा अच्छा आपको रहेगा यार। थ्रेसिक नर्व नंबर 1, या फर्ज कर लो थ्रेसिक भी छोड़ दो, हाँ थ्रेसिक ही रखो, थ्रेसिक 1 रखो। मैं वजह बताता हूँ क्या है। ये T1 नर्व, मतलब ये यहां से जो थ्रेसिक वर्टिब्रा के लेवल से नर्व निकले, ये T1 नर्व है। क्या ये T1 नर्व अपने जब T1 नर्व बाहर, T1 नर्व के अंदर क्या अल्फा मोटर न्यूरॉन्स निकले? क्या सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स निकले? अल्फा मोटर बगैर ब्रेक ले सीधे कहां पे पहुंचे? मसल पे पास। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स ने बाहर निकल के नर्व को छोड़ दिया, T1 नर्व को छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? छोड़ के बाहर आ गए, किसके पास आ गए? पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन। पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया। अब सिंपैथेटिक गैंग्लिया सिग्नल रिसीव किया है जो लेटर हॉर्न से आया है। अब सिंपैथेटिक गैंग्लिया के न्यूरॉन्स निकल के दोबारा उस मसल के पास से उस स्वेट ग्लैंड के पास गए, दोबारा जाएंगे इसी T1 नर्व के थ्रू ही से ही ये दोबारा सिग्नल पहुंचे वहां तक। तो इसका मतलब T1 नर्व, थ्रेसिक नर्व नंबर 1, बंदा करेगी अच्छा। तो डॉक्टर आप सब लोगों को एक बात पता चली कि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो सिंपैथेटिक सप्लाई अपने टारगेट तक पहुंचती है, वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से निकल के नहीं पहुंचती। वो रास्ते में पहले सिंपैथेटिक गैंग्लियन को सिग्नल देंगे, सिंपैथेटिक गैंग्लियन के एक्सॉन्स जो हैं वो नर्व्स उसी नर्व के अंदर दोबारा एंटर होके टारगेट तक पहुंचेंगे। तो ये जो मुझे अभी पसीना आ रहा है चेहरे पे और गर्दन पे, कौन रिस्पॉन्सिबल है? लेटर हॉर्न एंड टीयर हॉर्न? लेटरल हॉर्न। लेटर हॉर्न से जो न्यूरॉन्स निकले हैं लेटर हॉर्न से, वो डायरेक्ट पहुंचे हैं कि गैंग्लियन वाले डायरेक्ट पहुंचे हैं? गैंग्लियन गैंग्लियन। गैंग्लियन वाले। लेकिन गैंग्लियन को स्टिमुलेट किन्होंने किया? लेटर हॉर्न के एक्सॉन्स ने। एनजी नहीं? जी सर। अब मेरी बात सुनना, लेटर हॉर्न से न्यूरॉन्स निकल के कहां तक पहुंचे? गैंग्लियन तक। गैंग्लियन इन्हें कहते हैं प्री गैंग्लियन, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, जो लेटर हॉर्न से सिंपैथेटिक गैंग्लिया तक गए। और गैंग्लियन से निकल के जो आगे मसल तक स्वेट ग्लैंड तक गए हैं, जो गैंग्लियन से निकल के आगे, इन्हें कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो मुझे ये बताओ, लेटर हॉर्न से निकल के एक्सॉन्स जो गए हैं गैंग्लियन तक, ये प्री गैंग्लियोनिक है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक है? प्री गैंग्लियन और जो गैंग्लिया से निकल के टारगेट तक गए हैं वो कौन से हैं? पोस्ट वो पोस्ट गैंग्लियोनिक है। एमसीक्यूज आएगा, स्वेट ग्लैंड रिसीव्स द सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई of the respective nerve, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड लेवल, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक। क्या आंसर लगाओगे चारों में से? पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक तो होती नहीं है स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ पे कहीं पे पड़ी अभी तक नहीं पड़ी। अच्छा, उसके बाद अब मुझे ये बताएं इन्होंने क्या रिलीज किया? इसका मतलब ये जो मुझे पसीना आ रहा है ये ऐसे ही चल रहा है काम सारा। ये जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन जो लेटर हॉर्न से निकले, इन्होंने गैंग्लिया पे कुछ ना कुछ तो रिलीज किया ही है ना, गैंग्लिया को कुछ ना कुछ तो दिया ही है ना? यस सर। क्या दिया है? एसिटाइलकोलिन। इन्होंने भी क्या रिलीज किया? गैंग्लियन के ऊपर क्या रिलीज किया जो लेटर हॉर्न से निकल के आए हैं? इसका मतलब एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं गैंग्लियन पे कि नहीं? जी सर है।
लेकिन ये रिसेप्टर्स हैं एन निकोटिनिक एन, वो जो एसिटाइलकोलिन स्केलेटल मसल्स पे अल्फा मोटर न्यूरॉन से एक्ट कर रही है वो थे एनएम। ये जो लेटरल हॉर्न से निकल के सिंपैथेटिक गैंग्लिया के ऊपर न्यूरॉन्स गए हैं, और ये जो एसिटाइलकोलिन यहाँ पे रिलीज हुई है, ये गैंग्लियन के ऊपर जब एसिटाइलकोलिन लगेगी वो रिसेप्टर्स कौन से हैं? एन एन। अब गैंग्लियन से वो सिग्नल जाएगा मसल के पास, स्वेट ग्लैंड के पास। अब ये इसका मतलब प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स क्या रिलीज करते हैं? एसिटाइलकोलिन सर। और गैंग्लियन पे रिसेप्टर्स कौन से हैं? एन। अच्छा, उसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स दोबारा उस नर्व के जरिए गए। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स क्या रिलीज करते हैं? ये नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। बात समझ आ गई सब लोगों को? इसका मतलब ये जो स्वेट ग्लैंड और स्मूथ मसल्स के ऊपर जो फाइबर्स सिंपैथेटिक पहुंचे हैं, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक, इन्होंने क्या रिलीज किया है? इन्होंने क्या रिलीज किया है? एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इसका मतलब है कि सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के प्री गैंग्लियोनिक एसिटाइल रिलीज करते हैं, बट सिंपैथेटिक के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो अपने टारगेट तक पहुंचते हैं वो एपिनेफ्रिन है नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज कर रहे हैं। गल समझ आ गई? जी सर। लेकिन इनके रिसेप्टर्स कौन से होंगे? इनके रिसेप्टर्स होंगे बीटा और अल्फा। इसका मतलब एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स आगे बीटा होंगे या अल्फा होंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब आपके सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स पोस्ट गैंग्लियोनिक जो टारगेट तक पहुंचते हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं, वो प्री नहीं होते। जो टारगेट तक पहुंचते हैं वो पोस्ट पहुंचते हैं। पर पोस्ट हमेशा क्या रिलीज करते हैं? एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन। अब वो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो कौन से रिसेप्टर्स पे लगेगी? स्वेट ग्लैंड्स पे, बीटा रिसेप्टर्स, अल्फा रिसेप्टर्स, डिपेंड करता है, वो बाद में हम उसको हम फर्दर डिटेल में करेंगे। सर ये सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होंगे सारे के सारे ही पूरी बॉडी के ही गैंग्लियन से होके जाएंगे? यस, एक्सेप्ट वन, वो बाद में बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, एक्सेप्शंस हैं अंदर। वो एक्सेप्शंस ऐसी हैं कि वो सिंपैथेटिक इधर से आए, इधर से गैंग्लिया में आए, गैंग्लिया को सिग्नल नहीं दिया, गैंग्लिया को फिल्म कराई और दोबारा एंटर हो गए, फिर खुद ही आगे चले गए। मतलब कहीं पे सिग्नल किसी को दिया नहीं, बस इधर से आके चकामी दे के फिर आप वापस चले गए। वो प्री गैंग्लियोनिक के सारे वो आगे तक जाते हैं। कुछ अंदर ऐसे होते हैं धोखेबाज, क्योंकि गैंग्लिया क्या चाहता है कि सिग्नल इसको मिले, इसके एक्सॉन्स आगे जाएं। कुछ सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं वो जहां से चलते हैं, एक्सॉन्स आते हैं गैंग्लिया में, गैंग्लिया बेचारा मुंह देखता रह जाता है और वही प्री गैंग्लियोनिक ही गैंग्लिया से होके आगे गुजर जाते हैं। तो गैंग्लिया को तो पूछा ही नहीं उन्होंने। बात समझ गया ले सर? यस सर, थैंक यू। और सर ये जो गैंग्लियन होते हैं इनको भी इनहिबिट किया जा सकता है? यस, एन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करोगे तो गैंग्लियन ब्लॉक हो जाएंगे। आप में से कौन कौन बंदा स्मोकिंग करता है? चलो जेड़े भी करते हैं दसना। स्मोकिंग किए बगैर, स्मोकिंग किए बगैर पोटी आती है? नहीं सर। वॉशरूम में कमोड पे बैठ के स्मोकर सिगरेट पी जाते हैं। वो स्मोकिंग के अंदर जो निकोटीन है वो कहां पे जाके लगती है? एन पे। इसीलिए तो वो फिर आगे से पोस्ट गैंग्लियोनिक, आपने ये सिगरेट लगाई, ये सूटा लगाया, तो वो निकोटीन गई ब्लड में, ब्लड से पहुंची गैंग्लिया तक, गैंग्लिया के एन रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, इन्होंने आगे से काम चाके देना, आपको पूरी पोटी आ जानी है, आपके मसल स्टिमुलेट हो जाएंगे इनका साइन के। जी ब्रोस क्लियर है? आगे चलें जी। सर इससे हटके क्वेश्चन है वो पूछ सकता हूँ? जी सर, न्यूरोजेनिक शॉक में भी यही पाथवे को डिस्टरबेंस हो? न्यूरोजेनिक शॉक में स्पाइनल कॉर्ड आपका डैमेज होता है, यहां से सिग्नल नहीं जाता।
ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सेकेंड, अब मेरी बात सुनिएगा गौर से। अब क्या होगा, अब मेरे पास एक चीज अब आपने याद रखनी है, मैं ठीक अभी नहीं बता रहा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्या इस नर्व के अंदर, T1 नर्व के अंदर, ये T1 नर्व जहां पे भी जा रही है, ये T1 नर्व जहां पे भी जा रही है, उस एरिया के स्केलेटल मसल को सप्लाई देगी कि नहीं देगी? देगी सर। क्या T1 नर्व जहां पे भी जा रही है अपने साथ सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक लेके निकली और पोस्ट गैंग्लियोनिक आगे टारगेट तक लेके गई कि नहीं गई T1 नर्व? जी सर। यस सर। जी सर। चली गई। इसका मतलब T1 नर्व जो आपकी रीढ़ की हड्डी से T1 नर्व निकली है, उसके अंदर अल्फा मोटर न्यूरॉन्स भी है, उसके साथ सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन्स भी है। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जो है वो प्री गैंग्लियोनिक निकले, गैंग्लिया को गए, गैंग्लिया से पोस्ट गैंग्लियोनिक निकल गए, T1 नर्व जहां पे जा रही है, T1 नर्व के अंदर वो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स आएंगे और अब उस एरिया के जाके स्वेट ग्लैंड और स्मूथ मसल को सप्लाई कर देंगे। लेकिन जो अल्फा मोटर न्यूरॉन वो डायरेक्टली स्केलेटल मसल तक पहुंच जाएंगे, उनका कहीं पे कोई रुकावट नहीं है। आगे देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना गौर से। अब सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है आज की। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स क्या रिलीज कर रहे हैं? पोस्ट गैंग्लियोनिक स्मूथ मसल्स के ऊपर क्या रिलीज हो रही है? एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन। इसका मतलब स्मूथ मसल के ऊपर एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन रिलीज करने वाले कौन से न्यूरॉन्स हैं? पोस्ट गैंग्लियोनिक। स्मूथ मसल पे जब एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन लगेगी, स्मूथ मसल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सर। कॉन्ट्रैक्ट। स्मूथ मसल्स और ब्लड वेसल्स को नर्व सप्लाई कौन सी है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? सिंपैथेटिक सर। सिंपैथेटिक की कौन सी चीज रिलीज हो रही है? पोस्ट गैंग्लियोनिक या प्री गैंग्लियोनिक कंट्रोल कर रहे हैं? पोस्ट गैंग्लियोनिक। एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन रिलीज करके अल्फा रिसेप्टर्स, ब्लड वेसल्स पे अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा भी होते हैं, मेन अल्फा। अच्छा अब मेरी बात सुनो गौर से। इसका मतलब पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स नॉरएपिनेफ्रीन रिलीज करके आपकी ब्लड वेसल्स की क्या करवा रहे हैं? कंस्ट्रक्शन। हमने एक रेनॉल्ड फिनोमेना पढ़ा था, सर्दियों में उंगलियां नीली, उंगलियों को ब्लड फ्लो कम, सियाचिन में उंगलियां कट गई, हमने मेडिसिन दी थी, कंट्रोल नहीं हुआ था। हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिया, कंट्रोल नहीं हुई। जब वेजोडाइलेशन ना हो रही हो, हम किसको ब्लॉक करते हैं? मैंने स्टीलेट गैंग्लियन ब्लॉक करने का तरीका बताया था। गैंग्लियन को ब्लॉक कर। आप इस गैंग्लियन को ब्लॉक करो, इस गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो सप्लाई दे रहे हैं वो सप्लाई क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी सर। और स्मूथ मसल ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे? रिलैक्स कर देंगे। डायल। अब समझ आई वो हम जो कहते हैं, अगर रेनॉल्ड फिनोमेना में उंगलियों को ब्लड फ्लो इतना कम हो जाता है, इतनी वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई होती है कि हम उसको वेजोडाइलेशन नहीं कर पाते, हम उसको वेजोडाइलेशन नहीं कर पाते। जब हम उसकी वेजोडाइलेशन नहीं कर पाते, हम सिंपैथेटिक गैंग्लिया को क्यों ब्लॉक करते हैं? ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन को क्यों ब्लॉक करते हैं? क्योंकि यहां से आपकी क्या जा रही है? सिंपैथेटिक पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन सप्लाई जा रही है। हम इस गैंग्लिया को ब्लॉक करो, इस गैंग्लिया को ब्लॉक करोगे, आपके स्मूथ मसल को सिंपैथेटिक सप्लाई नहीं जाएगी, वो जो वेजोकंस्ट्रिक्शन थी वो नहीं होगी, वो डायलेशन हो जाएगी, रेनॉल्ड फिनोमेना ठीक हो जाएगा। वो यहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं। जी ब्रोस, क्लियर हुआ? यस सर। आई होप सबको समझ आ रही है कि नहीं खप रहे हैं? जी ब्रोस, आगे चले। नेक्स्ट, क्या ये T1 सेंसरी वापिस आने वाला होना? हम देखो वो कहें, फॉर एग्जांपल मसल में पेन हो सकती है, मसल में उसके बाद जहां पे भी ये T1 नर्व जा रही है, फॉर एग्जांपल T1 नर्व जा रही है जी, ज्यादा T1 नर्व पता एग्जैक्ट कहां पे जाती है T1 नर्व? आए थे जहां पे मैंने हाथ रखा बगल में। तो क्या ये नर्व जहां पे जा रही है, यहाँ पे मेरे पेन हो सकती है? T1 नर्व जहां पे सप्लाई दे रही है, क्या मुझे यहाँ पे ठंड, गर्मी, सर्दी, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, क्या सेंसेशंस T1 नर्व जहां पे जा रही है वहां पे सेंसेशंस भी तो होंगी ना? यस सर। वो एंजोनिया, वो देखो हुण एंजोनिया। फॉर एग्जांपल
ये T1 नर्व मेरे इथे आ रही है, एग्जैक्ट इथे बंदी है, ये मैंने बगल बना दी, यहां पे मुझे पेन हुई, पेन के न्यूरॉन्स इधर को ट्रैवल करवाने। अब देखना मैं पुट्ठा आ रहा हूं, मैं अब क्योंकि सेंसेशन इधर को आनी है, पेन के न्यूरॉन्स यहां से चले, मुझे बगल में दर्द हुई, वो न्यूरॉन्स पेन वाला एक्सॉन आ रहा है, ये पेन वाला एक्सॉन आ रहा है, मुझे ये बताओ इसकी सेल बॉडी कहां है? मोटर न्यूरॉन की तो ये पड़ी थी, किसकी सेल बॉडी? ये बाहरी पड़ी हुई है, सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी बाहरी पड़ी हुई है, इसका मतलब ये सेल बॉडी बाहरी पड़ी हुई है। तो यहां पे सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज मिलके क्या बन जाएंगी? गैंग्लियन। इसे कहेंगे पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। अब यहां से पेन हुई, यहां से सिग्नल आया, सेल बॉडी रास्ते में छोड़ पड़ी है, लेकिन ये न्यूरॉन आपका कहां पे एंटर हो गया? पोस्टीरियर हॉर्न। कहां पे एंटर? पोस्टीरियर हॉर्न में। इसका मतलब जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेल बॉडीज स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होती हैं, बाहर ही होती हैं, जो कट्टी मुट्ठी होकर क्या बन जाती है वहां पे? पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। और ये लेकिन पेन का सिग्नल जाहिर है, हमने बॉडी साइड पर आ गई, ये गैंग्लिया हो गया, ये सिग्नल इसको कह रहे थे एंटीरियर रूट, इसको क्या कह रहे हैं? नर्व का कौन सा रूट? पोस्टीरियर रूट। ये सिग्नल पोस्टीरियर हॉर्न को, ये अंदर भी, ये भी तो अगले न्यूरॉन का, ये अगले न्यूरॉन की सेल बॉडी है ना ये वाली, ये सिग्नल इसको दे देंगे, इसका एक्सॉन निकलेगा, फिर वो हम बाद में पढ़ेंगे कहां जाएगा। तो इसका मतलब जो पेन का जो सेंसरी सिग्नल होते हैं, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, वो सारे एक्सॉन्स वापस आते हैं, सेल बॉडीज इधर होती हैं, और वो आके सिग्नल किसको दे दिया? हाँ, किस हॉर्न को? पोस्टीरियर हॉर्न को। पोस्टीरियर हॉर्न को दे दिया, और फिर पोस्टीरियर हॉर्न के एक्सॉन्स निकल के स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर ब्रेन तक जाते हैं, वो हम बाद में कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो मुझे ये बता दो, पोस्टीरियर हॉर्न्स आर सेंसरी, एंटीरियर हॉर्न्स आर मोटर, लेटर हॉर्न्स आर सिंपैथेटिक। ये एक नर्व है, ये एक नर्व इस तरह बनती है, सेंसरी भी है, मोटर भी है, सिंपैथेटिक भी है। जी ब्रो, ये T1 नर्व, इसका मतलब T1 नर्व में सेंसरी न्यूरॉन्स वापस आ रहे हैं और पोस्टीरियर हॉर्न में जा रहे हैं। T1 नर्व के अंदर मोटर न्यूरॉन जा रहे हैं, वो एंटीरियर एंड लेटर हॉर्न से निकल रहे हैं। आई होप सो। ये इस तरह एक स्पाइनल नर्व T1 कह दो, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T11, T12, T1 से लेके T12 तक, L1, L2 तक, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, L1, L2, कॉपी पेस्ट, सब कुछ ऐसे होता है सारी नर्व्स में। बात समझ आ गई? सर ये दूसरी साइड पे सेम ही होगा इसके? हाँ, ये सजे पासे है, आए तो खबे वासे भी एनजी निकलना, मैं एक साइड क्यों ना आ रहा हूँ ना। ओके सर। जी ब्रोस, क्लियर है जी कि मैं ही खपा हूँ? जी ब्रोस। यस सर। यस सर, अच्छा, अब मुझे बताओ एक सिंपल सी बात, पोस्टीरियर हॉर्न ने क्या रिसीव किया? सेंसरी सिग्नल, एनजिया। यस सर। अच्छा, कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स पता है क्या कहते हैं? कुछ ने तो आके इधर खत्म हो गए, कुछ सेंसरी न्यूरॉन आते हैं, वो कहते हैं जा पीछे हट, वो नहीं देते सिग्नल इनको। क्या हर सेंसरी सिग्नल पोस्टीरियर हॉर्न को जाएगा? नहीं। नो सर। नहीं, हर से नहीं जाएगा, हर कोई नहीं जाता, ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे ट्रैक्स में, एक स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अच्छा, अब देखो, ये जो पोस्टीरियर हॉर्न से न्यूरॉन्स निकलेंगे जो ऊपर जाएंगे ब्रेन में, ये ट्रैक्स हम कल पढ़ेंगे, ऊपर अब कैसे पहुंचते हैं ब्रेन तक।
यहाँ तक क्लियर हुआ ये ब्रोस? यस सर। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब सब लोग मेरी बात को गौर से सुनो। मैं आपका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे छुरी मार दूं, मुझे बताओ T1 नर्व के लेवल पे कोई सेंसेशन फील होंगी? सेंसरी लॉस हो जाएगा? जी सर। इसका मतलब मैं आपसे ये कहूं कि यार आपका आधा स्पाइनल कॉर्ड एक साइड से डैमेज हो गया, उस एक साइड में एंटीरियर हॉर्न भी डैमेज हुआ, पोस्टीरियर हॉर्न भी, तो जिस लेवल पे आपका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होगा, एंटीरियर हॉर्न पोस्टीरियर हॉर्न, आपकी बॉडी के उस लेवल से सेंसेशंस भी लॉस हो जाएंगी, आपकी बॉडी के उस लेवल पे सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जाना भी बंद हो जाएंगे, आपकी बॉडी पे उस लेवल के स्केलेटल मसल भी पैरालाइज हो जाएंगे। बात समझ आ गई? जी सर। यस सर। अब आगे सुने, लेट ये थी कहानी T1 से लेके L2 तक। अब मेरी बात सुना गौर से, फर्ज करो L2 तक कैसे होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड का लेवल मैंने बनाया, वैसे वैसे हम बना लेते हैं। इसमें कितने हॉर्न्स बनाए? ये नहीं बनाया। इसमें कितने हॉर्न्स बनाए? पोस्टीरियर सेंसरी, एंटीरियर मोटर। बाकी अब मैं वो सीधी सीधी लाइनें पहनने लगा हूं। ये देखो, ये मोटर निकल के गया था और ये सेंसरी आया था। क्या L3 नर्व है? ये समझ लो L2 लेवल था, क्योंकि L2 T1 से लेके L2 तक ये था L2 का लेवल, ये था L2 का लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड। L3 के लेवल पे जो स्पाइनल कॉर्ड है, और L2 के लेवल पे लेटरल हॉर्न है कि नहीं है? है। L3 के लेवल पे है? नहीं। नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ये L2 के लेवल तक जो नर्व्स निकलेंगी उनके अंदर, और L3 के लेवल पे जो नर्व्स निकलेंगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न वाला सब कुछ सेम है, लेकिन L3 के लेवल पे जो नर्व निकली है उसके अंदर, क्योंकि L3 पे लेटरल हॉर्न नहीं होते, इसीलिए L3 के लेवल पे जो नर्व बाहर आई है उसके अंदर सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं? नहीं सर। नहीं है। क्या L3 नर्व जहां पे जा रही है उस एरिया में सिंपैथेटिक सप्लाई जा रही है? नहीं। नो सर। लेकिन क्या क्योंकि L3 के लेवल पे लेटरल हॉर्न होते ही नहीं है, इसलिए जो L3 नर्व निकलेगी उसमें सिंपैथेटिक न्यूरॉन नहीं होंगे। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन नहीं निकलेंगे। तो L3 नर्व जहां पे जा रही है वहां पे क्या स्वेट ग्लैंड्स नहीं होंगे? क्यों बांग्लादेश है, होंगे ना, उत्थे भी स्वेट ग्लैंड होने हैं। वहां पे स्मूथ मसल्स नहीं होंगे जहां पे L3 नर्व जा रही है? होंगे ना। होंगे। ये मजलूम स्मूथ मसल मजलूम बेचारे, इनका कसूर क्या कि ये L3 के एरिया में आए हैं? L2 वालों की मुझे उनको तो सिंपैथेटिक गए। इसका मतलब जो L2 के लेवल पे स्वेट ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स हैं उनको तो L2 नर्व लेके गई है ना, उनके लिए सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स L2 नर्व उनके लिए तो लेके गई है ना। तो मतलब जहां पे L3 नर्व जा रही है उस एरिया में चलो एंटीरियर हॉर्न से स्केलेटल मसल तो सप्लाई हो जाएंगे, सेंसेशन। फर्क क्या निकला? L3 के एरिया में जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो L3 के एरिया में स्मूथ मसल्स हैं, उनको L3 ने जुल्म किया ना उनके साथ, जी नहीं किया? किया। यस सर। अब होगा क्या? ये रोला डाल देंगे कि सानू नहीं पता, कि हमें भी सिंपैथेटिक दो, क्योंकि L2 वालों को अगर मिली है सिंपैथेटिक तो हमारा क्या कसूर? अब क्या होगा? ये नर्व फिर कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेगी ना, इन तक भी सिंपैथेटिक तो पहुंचानी है कि नहीं पहुंचानी? जी ब्रोस? यस सर। अब होगा ये कौन सा सिंपैथेटिक गैंग्लिया था? किस लेवल पे? L2 के लेवल पे। हर लेवल पे गैंग्लिया भी होता है। ये कौन सा गैंग्लिया है? ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया कौन सा है? L3 के लेवल पे। तो क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या इस सिंपैथेटिक गैंग्लिया को अंदर से सिग्नल आया? अंदर से सिग्नल आया
नो सर। नो सर। अंदर से सिग्नल कोई नहीं आया। ये ऊपर वाला गैंग्लिया कहेगा कि यार नीचे वाला गैंग्लिया मेरा बेचारा मुंह देख रहा है। ऊपर वाला गैंग्लिया नीचे वाले गैंग्लिया को क्या दे देगा? सिंथेटिक सप्लाई। सिग्नल। नीचे वाला गैंग्लिया जो होगा उसको ऊपर वाले गैंग्लिया ने छोड़ कर दिया। अब नीचे वाले गैंग्लिया के एक्सॉन्स इस नर्व में दोबारा चले जाएंगे जरूर स्वेट ग्लैंड्स तक, लेकिन इसका मतलब अब L3 के लेवल पे जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है वो L3 के लेवल वाला स्पाइनल कॉर्ड नहीं दे रहा, वो दे L2 के लेवल वाला ही रहा है, क्योंकि L2 के सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स निकल के L2 के गैंग्लिया में आए थे। L2 के गैंग्लिया ने L3 के गैंग्लिया को स्टिमुलेट किया। L3 के गैंग्लिया के एक्सॉन्स निकल के स्वेट ग्लैंड्स तक पहुंचे हैं। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? तो क्या L3 के लेवल पे जो स्मूथ मसल्स हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, उन तक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंचे। पहुंचे सर। पहुंचे। सिंपैथेटिक गैंग्लियन से निकलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक की, लेकिन L3 के लेवल पे तो लेटर हॉर्न नहीं होते। L3 के लेवल पे जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया है, फिर L3 के सिंपैथेटिक गैंग्लिया को बिजली की तार कहां से आई है? उत्तेड़े का L2 वाले ऊपर वाले थे, फ्लोर वाले, उन्होंने नीचे वाले को बिजली की तार दी है, क्योंकि नीचे वालों को बिजली तो आई नहीं है। L3 वालों की तो लाइट ही ऑफ है, तो L3 बिजली कहां से ले रहे हैं? ऊपर वाले फ्लोर से। बात समझ गए सब लोग? इसलिए L3 ने भी अपने काम चलाते रहना है, लेकिन L3 की डिपेंडेंसी किस पे है? L2 पे, L2 के सिंपैथेटिक गैंग्लिया पे। इसका मतलब ये है अब इसके नीचे L4 होगा, L5 है, S1 S2 इसके नीचे था, इसके नीचे तो अभी L2 के नीचे L3 L4 L5 S1 S2 S3 S4 S5 ये नीचे। इसका मतलब L2 से नीचे ये सब कुछ होगा, लेकिन सिंपैथेटिक गैंग्लिया L2 से नीचे नहीं होंगे। लेकिन सब अब नीचे L4 वाला मुंह उठा के खड़ा है, वो कहता हूं मेरा क्या कसूर। अब L4 नीचे आ गया, L4 वाला कहेगा कि मेरा क्या कसूर। अब ये कहेगा चल मुझे ऊपर वालों ने दिया है मैं तुम्हें दे देता हूं। तो हर सिंपैथेटिक गैंग्लिया एक दूसरे के साथ क्या है? मोस्टली कनेक्टेड है। इसलिए जो L4 के लेवल से नर्व जाएगी वो भी सिंपैथेटिक सिग्नल लेके जाएगी। बात समझ गए सब लोग? इसी तरह L5 S1 S2 S3 S4 इसी तरह T1 से ऊपर लेटर हॉर्न नहीं होते। T1 से ऊपर C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 ऊपर 8 हैं। T1 से ऊपर 8 नर्व्स निकलनी है। क्या C1 नर्व में सिंपैथेटिक, क्या C1 नर्व के अंदर सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं? नहीं। C2 में, C3 में, C4 में, C5 में, C6 में, C7 में, C8 में किसी के लेवल पे लेटर हॉर्न नहीं है, लेकिन इनको भी सिंपैथेटिक सप्लाई कौन दे देगा? अब C8 के नीचे T1 पड़ा है, T1 का गैंग्लिया जो होगा वो C8 को दे देगा, C8 का C7 को दे देगा, C7 का C। तो इस तरह ऊपर वाले जो न्यूरॉन्स होंगे, ऊपर वाली जो नर्व्स हैं T1 से जो ऊपर नर्व्स हैं उनको ऊपर वाले सिंपैथेटिक गैंग्लिया सिग्नल दे देंगे, जो L2 से नीचे नर्व्स हैं उनको L2 वाले गैंग्लिया सिग्नल दे देंगे। बात समझ आ गई सब लोगों को? इसीलिए आपकी जितनी भी नर्व्स हैं, 31 नर्व्स हैं आपकी, सज्जे पास 31 खब्बे पास 31 की 31 नर्व्स में सिंपैथेटिक सप्लाई जाएगी, लेकिन जो डायरेक्टली जाती है वो T1 से लेकर L2 तक जाती है। T1 से ऊपर और L2 से नीचे ये जो नर्व्स हैं इनके अंदर अपनी सिंपैथेटिक लेटर हॉर्न नहीं निकलता। इनको अपने आसपास वाले आजू बाजू वाले गैंग्लिया से क्या लेनी पड़ती है? सिंपैथेटिक सप्लाई लेनी पड़ती है। बात समझ गए? सर ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया भी 31 होंगे, लेकिन लेटरल हॉर्न सिर्फ T1 से L2 के में होंगे सिर्फ। हाँ, यही कह रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, लेटरल हॉर्न T1 से लेके L2 तक है। इसलिए T1 से लेके L2 तक जो नर्व्स निकली हैं वो सारी सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स लेके निकली हैं, उनके पास अपने अपने न्यूरॉन्स हैं। लेकिन L2 से नीचे जितनी भी नर्व्स हैं उनके अंदर सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स नहीं है, क्योंकि लेटरल हॉर्न सिर्फ T1 से लेके L2 तक होता है। बात समझ आ गई? तो सबके पास होगा ना सिंपैथेटिक गैंग्लिया।
हाँ गैंग्लिया सबके पास है, तो लेकिन L3 के लेवल पे जो सिंथेटिक गैंग्लिया पड़ा है वो वेट कर रहा था कि L3 मेरे लिए क्या लेके आती भाई। सर सप्लाई, सिंपैथेटिक सप्लाई। लेकिन L3 खाली हाथ आ गई क्योंकि L3 के लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या नहीं है सर, लेटरल हॉर्न ही नहीं है। लेटर इसलिए जो L3 नर्व निकली वो चुप करके आगे चल गई, कौन मुंह देखता रहा? सिंपैथेटिक गैंग्लिया। L3 का सिंपैथेटिक गैंग्लिया, वो फिर ऊपर वाले को तरस आना है, उन्हें कहना नीचे वाले ने तो मेरे कुछ नहीं, ऊपर वाला नीचे वाले ने तार दे दूंगा। सर यही प्री को हम ये क्या कहते हैं, ग्रे रमाई और पोस्ट को व्हाइट रमाई भी कहते हैं ना? मैं वो बताता हूँ। हाँ यस यू आर राइट। क्लियर हुआ सबको कि मैं खपे हैं जी ब्रोस? यस सर क्या 31 नर्व सिंपैथेटिक सप्लाई है? यस सर। यस सर। प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक? पोस्ट गैंग्लियोनिक। पोस्ट। टारगेट तक पोस्ट गैंग्लियोनिक पहुंचती है, लेकिन कौन सी नर्व्स हैं जिनको डायरेक्टली अपने लेवल से ही सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई मिल जाती है? कौन कौन सी नर्व्स? T1 से L2 T1 से L2 तक, क्योंकि T1 से L2 तक स्पाइनल कॉर्ड में क्या पड़े होते हैं? लेटरल हॉर्न। लेटरल हॉर्न। ये चीजें आप लोगों ने याद करनी है। एक्सक्यूज मी सर। बहुत। हाँ जी और ये पोस्ट रूट गैंग्लिया जो है इनके न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं? जो सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक सब के एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। नो सर, पोस्ट रूट गैंग्लिया जो सर वो सेंसेशन लेके जा रहे हैं। दैट डजंट मैटर, उस पे नहीं हमने जाना। ठीक सर। ठीक है, उनका हम ये पढ़ेंगे ये स्टिमुलेशन कैसे होती है। यस सर। स्टिमुलेशन कैसे होती है यस सर। ये हम कल पढ़ेंगे। तो मुझे एक बात सिंपल बता दें, आपकी 31 नर्व्स हैं स्पाइनल कॉर्ड से निकलते, इन 31 नर्व का काम आपकी पूरी बॉडी से सेंसरी सिग्नल लेके आना, और उस 31 नर्व्स ने आपकी पूरी बॉडी को स्केलेटल मसल्स को भी कवर करना है। इन 31 नर्व्स ने आपकी पूरी बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स को भी कवर करना है। इन्हीं 31 नर्व्स ने आपकी पूरी बॉडी के सिंपैथेटिक सप्लाई भी। तो आपने एक बात नोट की, ब्लड वेसल को नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक होती है कि पैरासिम्पैथेटिक? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक ही होती है। यस, पैरासिम्पैथेटिक तो होती नहीं है ब्लड वेसल का। इसीलिए ब्लड प्रेशर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? सिंपैथेटिक सर। अब मैं आपको एक, अब देखना, मेरी बातें सुनो, अब आपको मजा आएगा। प्रेगनेंसी में बीपी हाई हो जाता है, मिथाइल डोपा एक ड्रग देते हैं, वो क्या करती है? वो सिंपैथेटिक सिस्टम को नहीं, ये सिंपैथेटिक सिस्टम को रोकती है आगे। मिथाइल डोपा प्रेगनेंसी में देते हो, बीपी लो होता है, प्रेगनेंसी में बीपी हाई हो जाए तो मिथाइल डोपा देते हैं। मिथाइल डोपा क्या करती है? ब्रेन में घुसती है, सिंपैथेटिक सप्लाई जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है उसे काट देती है। जब अच्छा एक चीज और, ये लैटरल हॉर्न को सिग्नल भी तो पीछे से आ रहा होगा ना, पीछे से हाइपोथैलेमस होता है, लैटरल हॉर्न को कंट्रोल कर रहा है। लैटरल हॉर्न को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो जो मिथाइल डोपा ड्रग है वो क्या करती है? हाइपोथैलेमस से लैटरल हॉर्न को स्टिमुलेट नहीं होने। तो जब हाइपोथैलेमस से लैटरल हॉर्न को सिग्नल ही नहीं आएगा, लैटरल हॉर्न काम ही नहीं करेंगे। जब लैटरल हॉर्न काम ही नहीं करेंगे, ब्लड वेसल क्या हो जाएंगी? डायलेट, रिलैक्स। पहले मिथाइल डोपा ड्रग क्या करती है? सिंपैथेटिक सप्लाई को काटती है आके। मिथाइल डोपा सिंपैथेटिक सप्लाई को आके रोकती है आपकी बॉडी में। जब सिंपैथेटिक सप्लाई रुक गई, वेजो डायलेशन हो गई। डायलेशन हो जाएगी। सब लोगों को बात समझ आइए? हाउ मिथाइल डोपा वर्क्स? जी ब्रदर, आप क्या लिखोगे? किस चीज को ब्रेक डाउन करती है? सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई किस, मिथाइल डोपा किस चीज को ब्रेक डाउन करती है? सिंपैथेटिक सप्लाई को कट ऑफ करती है। जब सिंपैथेटिक सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन खत्म हो जाती है, वेजो डायलेशन हो जाती है, बेबी ऑटोमेटिकली आपका नॉर्मल हो जाता है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, जो डाउट है वो पूछ लो। ये एक्ट कहाँ पे गलत?
मिथाइल डोपा सीएनएस के अंदर, इनसाइड द सीएनएस, जो आपके हाइपोथैलेमस से लेटरल हॉर्न को जो फाइबर्स आ रहे हैं, ये हम कल पढ़ेंगे ट्रैक सारे। सर जी, और ये जो प्लग्स बनते हैं वो फिर कैसे बनेंगे? ये जो नर्व्स होंगी उनको मिला के या डायरेक्ट? ये नर्व्स जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये नर्व निकली है ना, ये नर्व निकल के गैंग्लिया से आगे आ गई है ना। अब नर्व दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। जो एंटीरियर ब्रांचेस होंगी ना, वो प्लेक्सिस बनाते हैं, इसकी एंटीरियर और इसकी एंटीरियर, वो मिलकर प्लेक्सिस बन जाएगा। थैंक यू सर। जी ब्रोस, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन? अब रिवाइज करेगा डॉक्टर असल या डॉक्टर जोहा? कौन रिवाइज करेगा? या डॉक्टर लीना? किन्ना तो किन्ना रिवाइज करना है? सर आज जल्दी से करा लें। सर रहने दें, आज तो 12 बज गए। नहीं, मैंने रिवाइज करवाना, ये इम्पोर्टेंट है। जी डॉक्टर जोया, माइक्रोफोन ऑन कर। अच्छा, उन्होंने लिखा ही नहीं होना, ये तो मैंने डॉक्टर जोया पहले पढ़ाया ही नहीं है। सर पढ़ाया है सर सारा पढ़ाया हुआ है। अच्छा चलो, ये मुझे जी बताएं सर। डॉक्टर अलीना, माइक्रोफोन ऑन करें। कितने गए देना? अच्छा, ऑनलाइन ही नहीं है। डॉक्टर जोया नाम लिखें जरा। जी सर। असल में नहीं रिवाइज करना तो छुट्टी करो। डॉक्टर सफाना, आप रिवाइज कर देंगी? चलें नहीं सर, तो ना, छुट्टी दे दें। चलो छुट्टी करो। अल्लाह हाफिज। ओके सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह